नमस्कार दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए 1 फरवरी 2026। ये वो तारीख है जो भारत के हर आम आदमी की, आपकी और हमारी जेब का फैसला करने वाली है। क्या अगले महीने से आपकी रसोई का बजट आधा होने वाला है? क्या पेट्रोल पंप पर जाकर अब आपको मीटर देखते हुए डर नहीं लगेगा? पिछले 1 साल से महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास को क्या मोदी सरकार इस बजट में संजीवनी बूटी देने वाली है? संसद के गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो लीक रिपोर्ट सामने आई हैं, वो अगर सच साबित हुई तो यकीन मानिए 1 फरवरी को पूरा देश झूम उठेगा। आज के इस वीडियो में हम उस बजट डॉक्यूमेंट का डीएनए टेस्ट करेंगे जो अभी लाल बस्ते में बंद है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पेट्रोल 20 रुपये सस्ता हो सकता है, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये तक आ सकते हैं और टैक्स में आपको कितनी बड़ी छूट मिलने जा रही है। यह वीडियो नहीं, आपके पूरे साल की सेविंग्स का रिपोर्ट कार्ड है, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज खुशखबरी का पिटारा खुलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं देश की गृह मंत्री यानी हमारे घरों की महिलाओं की। पिछले कुछ सालों में अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा आंसू निकाले हैं तो वो प्याज नहीं, वो है एलपीजी सिलेंडर। सूत्रों की माने तो बजट 2026 में सरकार का सबसे बड़ा फोकस महिला वोट बैंक और रूरल इंडिया पर है। खबर यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी को तो बढ़ाया जाएगा ही, लेकिन जो सामान्य उपभोक्ता हैं, जनरल कैटेगरी, उनके लिए भी सिलेंडर के दामों में भारी कटौती की जा सकती है। ज़रा सोचिए, अभी जो सिलेंडर आपको 900 या 1000 रुपये के आसपास मिलता है, अगर 1 फरवरी के बाद उसका दाम सीधे 600 या 700 रुपये हो जाए तो कैसा लगेगा? ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के दाम स्थिर हैं और चुनावी साल न होते हुए भी सरकार अपनी इमेज को मिडिल क्लास फ्रेंडली बनाना चाहती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार एक नया फ्यूल स्टेबलाइजेशन फंड बना सकती है जिससे गैस के दाम फिक्स किए जा सकें। अगर ऐसा हुआ तो यह आपकी रसोई के बजट पर सीधा 300 रुपये महीने की बचत है, यानी साल के 3600 रुपये। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इतना बड़ा राजस्व घाटा, रेवेन्यू लॉस सहेगी या फिर यह सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है? सच्चाई 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी के भाषण में छिपी होगी, लेकिन उम्मीद की किरण बहुत तेज है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर बाइक और कार वाले की दुखती रग है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल के दाम कम करो, ये नारा हम बरसों से सुन रहे हैं, लेकिन क्या 2026 वो साल होगा जब ये नारा हकीकत बनेगा? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। आपको याद होगा, जब क्रूड ऑयल महंगा था तब सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी। अब जब दाम कम है तो जनता को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? यह सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और जनता भी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह नहीं है, सबसे बड़ी खबर है जीएसटी। जी हां, वित्त मंत्रालय में इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा चमत्कार हो गया तो आप गणित समझिए। अभी आप जो पेट्रोल 100 रुपये लीटर खरीद रहे हैं उसमें लगभग 50% टैक्स है। अगर यह 28% वाले हाईएस्ट जीएसटी स्लैब में भी आया तो भी पेट्रोल की कीमत घटकर 70 से 75 रुपये लीटर पर आ जाएगी। ज़रा सोचिए, 70 रुपये लीटर पेट्रोल। क्या आपको वो पुराने दिन याद आ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर डीजल सस्ता हुआ तो ट्रक का भाड़ा कम होगा, और अगर भाड़ा कम हुआ तो सब्जी, फल, अनाज सब कुछ अपने आप सस्ता हो जाएगा। यानी पेट्रोल का सस्ता होना सिर्फ गाड़ी वालों के लिए नहीं, बल्कि पैदल चलने वाले आम आदमी के लिए भी रामबाण इलाज है। रोटी और गाड़ी के बाद अब बात करते हैं आपकी मेहनत की कमाई की। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देश का मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? अक्सर सिर्फ वादे।
लेकिन 2026 का बजट इस शिकायत को दूर कर सकता है। अभी तक 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है न्यू रेजीम में, लेकिन महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, 7 लाख की वैल्यू अब वो नहीं रही जो 3 साल पहले थी। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है, उसके मुताबिक सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 10 लाख रुपए तक की कमाई पर जीरो टैक्स। इसके अलावा पुरानी रिजीम वालों के लिए भी 80 की लिमिट, जो सालों से 1.5 लाख पर अटकी हुई है, उसे बढ़ाकर 2.5 लाख या 3 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक नौकरी पेशा इंसान, सैलरीड पर्सन के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, और जब पैसा बचेगा तभी तो वो बाजार में खर्च करेगा और देश की इकॉनमी दौड़ेगी। यह सरकार की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। दोस्तों, बजट का एक इमोशनल पहलू भी है। हमारे बुजुर्ग कोविड के समय सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट बंद कर दी गई थी। सरकार ने कहा था हालात सुधरने पर विचार करेंगे। अब 2026 आ गया है, रेलवे रिकॉर्ड कमाई कर रहा है, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे बुजुर्गों को उनकी छूट वापस क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इस बजट में उम्मीद है कि वित्त मंत्री रेलवे किराए में सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायत फिर से बहाल करेंगी। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। साथ ही स्लीपर और जनरल कोच की संख्या बढ़ाने पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ट्रेनों में भीम की जो तस्वीरें आई हैं, उन्होंने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, 1 फरवरी का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि यह सरकार का मैनिफेस्टो होगा आने वाले समय के लिए। यह बजट यह तय करेगा कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी या मुश्किल, महंगाई पर लगाम लगेगी या बोझ और बढ़ेगा, और देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हर साल बजट आता है, लेकिन कुछ बजट इतिहास बदल देते हैं। इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि सरकार आम जनता को बड़ी राहत देने वाली है। किसान, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोग और छोटे व्यापारी सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर इस बार सरकार किसे कितना फ़ायदा देती है। खबरों की माने तो इस बार फोकस सीधे जनता की जेब पर होने वाला है। महंगे गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों तक हर चीज़ पर राहत देने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि रसोई गैस के दामों में बड़ी कटौती हो सकती है, जिससे हर घर का बजट थोड़ा हल्का हो जाएगा। वहीं पेट्रोल को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि सरकार टैक्स में बदलाव करके कीमतों को 75 रुपये के आसपास लाने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, महंगाई पर असर पड़ेगा और रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम भी नीचे आ सकते हैं। आप इस बजट में सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? सस्ता पेट्रोल डीजल, टैक्स में छूट, या फिर रोज़गार और महंगाई पर कंट्रोल? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो महंगाई से परेशान है। देखते हैं 1 फरवरी को किसकी लॉटरी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि बजट वाले दिन सबसे तेज़ अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।